व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आपने एक कॉमनली डेफिनेशन सुनी होगी या पढ़ी होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यहाँ पर इंटरफेस की जगह आप इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं या इंटरफेस भी कह सकते हैं। तो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गए हमारे यूजर और ये हो गया हार्डवेयर। ये तो आपने कॉमनली सुना ही होगा। और अब हमें इसके बारे में समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली आपने ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे, आपने एक तो फोन में देखा होगा अपना, जो कि एंड्रॉइड होता है, या आपके पास आईफोन होगा तो iOS होगा। मैकबुक में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस, और हमारा जो विंडोज़ पीसी में हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या क्या है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी डेफिनेशन होती है, इनको अभी समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है। तो इसके अंदर ना, जैसे कि हम समझते हैं, ये होगा हमारे यूजर, ये हो गया हमारे यूजर, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया हमारा हार्डवेयर, ये हो गया हमारा हार्डवेयर। और हार्डवेयर के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? मेमोरी। एक तो हमारा सीपीयू आ गया, कंट्रोल प्रोसेस, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अंदर आ गया हमारा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। इसके अंदर दो यूनिट होती है, एक तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू सीपीयू के अंदर, जो कि आपको ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पढ़ा होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। फिर इसके अंदर आ गया हमारी मेमोरी। मेमोरी का यूज़ किस तरीके से किया जाता है? मेमोरी जो भी हमें सब में पहले एग्जीक्यूट करना होता है ना कुछ भी, तो उसके वो सब में पहले हम कहाँ डालते हैं? मेमोरी में डालते हैं। जैसे भी कुछ भी हमें सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाना होता है, वो सब में पहले कहाँ आता है? प्राइमरी मेमोरी में। तो ये हमारी मेमोरी जो है ना, प्राइमरी मेमोरी है। और फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड आ गया, वो आ गया हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस आ गए। इनपुट आउटपुट इंटरफेस में हमारे क्या क्या आ गए? कीबोर्ड्स आ गए, और हमारी सेकेंडरी डिस्क आ गई, और हार्ड डिस्क, जितनी भी डिस्क होती हैं, टेप्स, ये सब आ गए, जो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा वैसे तो। पर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं। तो हार्डवेयर में हमारे ये आ गए। तो जैसे कि हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है ना, यूजर को कुछ भी, तो वो ना ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही करवा सकता है, क्योंकि सारा जो कंट्रोल होता है ना हार्डवेयर का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। और सिस्टम का भी जो वो सॉफ्टवेयर का भी सारा जो कंट्रोल होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। जैसे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाएगा हार्डवेयर से भी। तो समय पहले वो कहाँ आएगा? वो जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है, वो मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी में। और वो फिर सीपीयू की हेल्प से एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है? जो हार्डवेयर जो होता है ना, जो हमारा कंप्यूटर हो गया, वो किस लैंग्वेज को समझता है? 0 1, जो कि बाइनरी होती है। और हमारा जो यूजर होता है, उसकी क्या होती है? हमारे इंग्लिश ही, ये जो भी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। जो हमारे यूजर हो गए, उनकी जैसे इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज हो सकती हैं। तो इस तरीके से यूजर की अलग लैंग्वेज होती है और हमारे कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। या आपको एक पॉइंट और जरूर याद रखना है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे ना, मैंने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट आपको सब कुछ समझा दिया। हार्डवेयर के अंदर भी समझा दिया क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरीके से वर्क करता है, यूजर क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। और अब इसको समझते हैं, इन फोर्थ पॉइंट को। समय पहला पॉइंट तो आपको समझ में ही आ गया होगा, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सम सेकंड पॉइंट है रिसोर्स मैनेजर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो रिसोर्स मैनेजर भी होता है। जितने भी ना हमारे, चाहे हार्डवेयर के रिसोर्सेज हो गए, चाहे सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हो गए, सारे के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है, मीन्स इसका मतलब कि ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसके अंदर ना बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि ना कंट्रोल करते हैं हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। तो यही हो गया थर्ड पॉइंट का मीन्स। जो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, वो क्या होगा? एक्ट्स या फंक्शंस लाइक अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरह ये इसके फंक्शंस होते हैं, या एक्ट करता है गवर्नमेंट की तरह। जैसे हमारी गवर्नमेंट सारा कंट्रोल करती है, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है। यही चारों पॉइंट थे। तो यही था हमारा इंपॉर्टेंट, जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुझे आपको बताना था, और मैंने आपको समझा भी दिया इसके अंदर। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा ही होगा, हमारे एंड्रॉइड, आईओएस, पीसी, मैकबुक सब में होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ना आप गेम खेल सकते हैं, ना आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, ना एडिटिंग कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते। आप जो प्रोग्रामिंग भी होती है, वो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं कर सकते। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है या इंटरमीडिएट है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच का। जो कि हमारे ये यूजर हो गए, और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हार्डवेयर होगा, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अभी इस पूरे डायग्राम को भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। जितने भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सारे के सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन अ विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो यूज़र को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ना यूज़र ना अपने जैसा कोई भी ऑपरेशन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर में एग्जीक्यूट कर सके। तो यही होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन अ विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ना यूजर ना बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर में ना अपना प्रोग्राम या जो भी ऑपरेशन वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है वो एग्जीक्यूट कर सके। अब समझाता हूं मैं आपको डायग्राम को। ये डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है। सब में पहले हमारे पास ये यूजर हो गए, फर्स्ट यूजर ये, सेकंड यूजर ये हो गया, थर्ड यूजर ये हो गया और फोर्थ यूजर ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे हमारे कंपाइलर है, जैसे ब्राउज़र है, और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, वीडियो एडिटर हो गए, फोटोशॉप हो गया या वीडियो प्लेयर हो गए, वीएलसी, इस तरीके से हमारे ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हो। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और ये हमारा हार्डवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस किसके बीच का होता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच का। जो हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा हार्डवेयर और ये यूज़र के बीच का इंटरफेस होता है। और हार्डवेयर में हमारे क्या क्या आ गए, मेमोरी आ गई हमारी फर्स्ट तो, और सेकंड हमारा आ गया सीपीयू, सीपीयू आ गया, और थर्ड हमारा क्या आ गया, इनपुट आउटपुट इंटरफेस आ गए। इनपुट आउटपुट इंटरफेस आ गए। यूजर को ना जैसे कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करना होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसके पास सारा कंट्रोल होता है हमारे कंप्यूटर का। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सारे का सारा कंट्रोल जो हार्डवेयर का हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो, सारा कंट्रोल किसके पास होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी सारा कंट्रोल और हार्डवेयर का भी सारा कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। भले ही सीपीयू हमारा ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करता है पर कंट्रोल सारा कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। जैसे कोई यूजर हो गया, यूजर को कोई भी हमारी जैसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम ले लेते हैं जैसे यूजर को वीडियो प्ले करनी है, तो वीडियो प्ले करेगा यूजर, और उसके पास एक वीडियो है, वीडियो प्लेयर भी, अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो वीडियो भी प्ले नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जैसे यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई वीएलसी और वीडियो प्ले करनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हार्डवेयर के थ्रू वो वीडियो प्ले कर देगा मॉनिटर पर। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे क्या क्या आ गए, हमारा एक तो एंड्रॉइड आ गया, एक विंडोज़ आ गया, एक मैक ओएस आ गया, मैकबुक के लिए आईओएस आ गया, आईफोन के लिए लिनक्स एंड और जितने भी आगे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी हो सकते हैं, मैनी मोर, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर। तो आईओएस हो गया हमारा आईफोन के लिए, लिनक्स हो गया हमारा, और मैक ओएस मैकबुक के लिए हो गया, विंडोज़ हो गया हमारा, एंड्रॉइड हो गया हमारे एंड्रॉइड फ़ोन्स के लिए। तो इस तरीके से हमारे ये थोड़े बहुत मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम लिख दिया एग्जाम्पल में। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स समझते हैं, गोल्स क्या क्या होते हैं। सब में पहला जो गोल्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कन्वीनियंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेकार है। ये जो हमारा कन्वीनियंस है ना ये हमारा प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सब में जो पहला गोल जो इंपॉर्टेंट गोल है ना हमारा, सब में जो इंपॉर्टेंट गोल है इन सब में वो कन्वीनियंस ही है, यूज़र फ्रेंडली। क्योंकि इंटरफेस अगर यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो कोई भी यूज़र ऑपरेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी काम का नहीं है। जैसे कि पहले हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे हमारा यूनिक्स हो गया, यूनिक्स जो होता हमारा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर उसके बाद हमारा विंडोज़ आया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली था, वो ना बेसिक था और बिगिनर फ्रेंडली था वो हमारा जो विंडोज़ था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो गोल हो गया वो हो गया कन्वीनियंस, यूज़र फ्रेंडली हो गया। सेकंड जो हमारा क्या है, एफिशिएंसी मैटर बहुत ज़्यादा करती है। जैसे अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में, पर ये हमारा सेकेंडरी गोल है। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में तो वहाँ पर ये प्राइमरी गोल्स भी हो सकता है। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इफेक्टिव जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करे जितने भी रिसोर्सेज है सबका।
तो हमारा सेकंड हो गया एफिशिएंसी रिलायबिलिटी। तो हमारा थर्ड जो गोल हो गया वो हो गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स जैसे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने काम करने के लिए दिया, जो भी वर्क दिया वो करके देना ही चाहिए। अगर वो वाला वर्क नहीं करेगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी काम का नहीं है। इसके लिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए। थर्ड हमारा यही पॉइंट हो गया, रिलायबिलिटी होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फोर्थ क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्केलेबल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमने ले लिया विंडोज, तो हम जैसा हमारे पास कोई नया अपडेट आया तो वो जो अपडेट आएगा ना वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो जाना चाहिए। हमें नया कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, वो स्केलेबल होना चाहिए। उसके अंदर ना न्यू फीचर ऐड हो जाने चाहिए, या कुछ भी नया जो भी हम ऐड करना चाह रहे हैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड हो जाना चाहिए। हमें नया कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। फिफ्थ हो गया हमारा रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मीन हो गया हमारा, जैसे कि ना हमारे पास कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर आए ना, उसको ना डिटेक्ट करने का फीचर होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में। ना जो भी अनएक्सपेक्टेड एरर है ना उसको डिटेक्ट करने का फीचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके अंदर रोबस्टनेस नहीं है। तो रोबस्टनेस होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, पर यह भी सेकेंडरी गोल में ही आता है। कन्वीनियंस हमारा फर्स्ट प्राइमरी गोल है। रोबस्टनेस का मीनिंग जैसे कि हमारे पास कोई भी फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास पहले ही उस नेम से फाइल एग्जिस्ट कर दी है, फिर हम दोबारा उसी नेम से फाइल दोबारा से उसी नेम से डालना चाह रहे हैं, तो वो हमें एक एरर देता है कि आप या तो पुरानी फाइल को रिप्लेस करना चाह रहे हैं नई फाइल से, या ना वो आपको ना यही फाइल को दोबारा ऐड करने का ऑप्शन भी देता है, पर वो नेम इसका थोड़ा सा चेंज कर देगा, या तो उसके अंदर वन ऐड कर देगा या कुछ और नेम में चेंजेस कर देगा। रोबस्टनेस का मीनिंग यही हो गया, हमारे पास ना कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर आती है ना उसको डिटेक्ट करने का फीचर होना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया हमारा, स्केलेबिलिटी हो गया। स्केलेबिलिटी मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके अंदर ना हम न्यू फीचर ऐड कर सकें विदाउट न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। और थर्ड हमारा रिलायबिलिटी हो गया, जो हमने काम दिया ऑपरेटिंग सिस्टम वो करके देना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो किस काम का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए। एफिशिएंसी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका, और कन्वीनियंस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये हमारे 5 गोल मैंने आपको बता दिए, और भी गोल होते हैं पर मैंने आपको मेन 5 गोल बता दिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। और बस यही था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।